हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 9 के गणित एक्सरसाइज 1.3 सवाल नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है, तो वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है यहाँ, यदि हाँ तो कैसे। तो चलिए हम आपको बताते हैं, है ना, बोर्ड पे आपको दिखाते हैं। जैसे सवाल नंबर कितना नंबर 2 नंबर में आपका दिया हुआ है क्या, 1/7 बराबर 0.142857 ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, बोल रहा है क्या आप निकाल सकते हैं 2/7 बराबर 3/7 बराबर 4/7 बराबर 5/7 बराबर, क्या आप यहां तक निकाल सकते हैं, यानी 6/7 बराबर। तो चलिए आपको हम क्या करते हैं, निकाल के दिखाते हैं। देखिए यहां पे इस पे बार है, इसका मतलब ये है कि ये पुनः आवृत्ति फिर पुनः उतना ही होगा भाग देने के बाद। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या होगा, 2/7 है, 2/7 है क्या, 2 गुना 1/7 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि यहां पे देखिए 2 गुना 1 2 हुआ। तो अब देखिए 1/7 का मान तो यहां है, तो 2 गुना यहां पे क्या हो जाएगा 0.14, क्या है 0.14 2857, क्या ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसका मान, ये वाला मान यहाँ पे पुट कर दिए। क्योंकि सवाल में कहता है क्या, बिना कैलकुलेशन करेंगे, बिना भाग दिए हुए आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो चलिए हम मान निकालते हैं। अब उसके बाद गुना करते हैं। देखिए 7 दूनी 14 की 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 की क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ होगा 5 दूनी 10, 11 की 1, फिर 8 दूनी 16, 16 17 की 7, 2 दूनी 4, 1 क्या हो जाएगा 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 14 दूनी 28, 0 डायरेक्ट क्या कर देते हैं 28, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब दूसरा है क्या, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 1/7 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 0.142857, इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं इसको। 7 तिया 21 की 1, 5 तिया 15, 15 2 17 की 7, हाथ में रहा कितना 1, 8 तिया 24, 24 1 25, हाथ में रहा कितना 2, फिर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 4 तिया 12, है ना, और यहाँ हो जाएगा 3 का 3, 3 का 3 और 1 4, यहाँ 0 है, दशमलव बैठा दिए, है ना। अब यहाँ पे करते हैं क्या, 4 गुना 1/7, क्या लिख सकते हैं 4 गुना 1/7। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 4 गुना 0.142857। अब आपको क्या करना है, गुना कर देना है। तो चलिए गुना करते हैं। देखिए 4 को 7 चौके 28 की 8, हाथ में रहा कितना 2, 4 पंचे 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, हाथ में रहा 2, 8 चौके 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 की 4, हाथ में रहा 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 11 की 1, हाथ में रहा कितना 1, उसके बाद क्या होगा 4 चौके 16, 16 1, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 दिए 8 चौके 32, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 4 दूनी 8, 8 3 11, बिल्कुल सही है, 8 3 11 की 1, हाथ में रहा कितना 3, सॉरी 8 11 की 1, हाथ में है कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 और 1 क्या हो जाएगा 17 की 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 का 4, 4 का 4 और यहाँ 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 0 ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए इधर वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुना 1/7, क्या हो जाएगा 5 गुना 1/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 गुना 0.142857। तो चलिए करते हैं। अब देखिए इसको करते हैं 7 5 35 की 5,
पचे 25, 25 3 कितना हो जाएगा 28 की 8 हाथ में रहा कितना 2, 8 पंचे 40, 2 42 की 2 हाथ में रहा कितना 4, 5 दूने 10, 10 4 14 की 4 हाथ में रहा 1। अब यहाँ 4 पंचे 20, 20 1 21। अब क्या हो जाएगा 5 1 का 5, 5 2 क्या हो जाएगा 7। अब 0 है तो 0, बस बैठा दिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं 6 गुना 1/7 लिख सकते हैं 6 गुना 0.14 28 5 7। तो चलिए करते हैं 6 7 42 की 2 हाथ में रहा कितना 4। उसके बाद क्या कर सकते हैं 6 पंचे 30, 30 4 34 की 4 हाथ में रहा कितना 3। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 8 6 के 48, 48 और वहाँ पे कितना था 3, 51 की 1 कितना हो जाएगा 51 की 1। उसके बाद क्या होगा 6 दूनी 12, 12 और 5 17 की 7 हाथ में रहा कितना 1। उसके बाद क्या हो जाएगा 6 चौके 24, 24 देखिए 6 चौके 24 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 चौके 24 हाथ में था कितना 1, हाथ में था कितना 1, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 की 5 हाथ में रहा कितना होगा 2। उसके बाद क्या हो जाएगा 6 1 का 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे 10 है तो 10। चूंकि यहाँ पे संख्या पे सब संख्या पे बार लगा हुआ था, ठीक है, क्या लगा हुआ था बार, इसलिए यहाँ पे भी हमारा क्या लग जाएगा बार, क्या लग जाएगा बार, ठीक है। तो सब संख्या पे हमारा क्या लग जाएगा बार। तो देखते हैं सवाल नंबर कितना 3। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है निम्नलिखित को P बाय Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो चलिए हम आपको बताते हैं P और Q निकालने का यानी P बाय Q करने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग मेथड है, हम आपको बताएंगे लॉन्ग से भी और शॉर्ट से भी, ठीक है। तो उसके साथ या उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को या इस सवाल तक आप बने रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो पर आप क्या करें बने रहें। यदि आपको सवाल पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना 3। देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है 1 नंबर का 0.6 बार। बार का मतलब होता है उसको आप अनलिमिटेड बार लिख सकते हैं, मतलब बहुत बार, जितना चाहे उतना बार आप क्या कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे डॉट डॉट। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि माना कि x बराबर 0.6 बार है तो बार। देखिए याद रखिए यदि किसी संख्या पे बार लगता है तो इसका मतलब यह है कि वो संख्या बार बार रिपीटेड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम समझाते हैं, यदि मान के चलिए यहाँ पे ये हुआ कि 0.666 डॉट 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 डॉट, तो इसका मतलब हुआ 0.6 पे बार, ठीक है। दूसरा समझिए यदि 0.575757 रहे डॉट 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 डॉट, तो इसका मतलब ये हुआ 0.57, इस पे क्या हो गया बार। ऐसा समझिए जो संख्या बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है कि ये संख्या को अनंत बार बहुत बार लिख सकते हैं, जितना चाहे उतना बार आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल समझाते हैं। यदि कोई संख्या इस तरह से रहे 3 4 2 है ना 4 2 4 2 डॉट 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 डॉट, तो इसका मतलब ये हुआ 0.342 पे कितना हो गया बार। तो चलिए हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किसी संख्या पे बार कब लगाते हैं और बार लगाने के बाद इसका मतलब क्या होता है। यहाँ अगर बार लगाए इसका मतलब क्या, हम जितना चाहे उतना बार लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे है सवाल 0.6 पे बार, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ये मान लेते हैं समीकरण कितना 1। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए x बराबर हमको एक अंक लेना है 6 6 डॉट डॉट डॉट, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए यदि एक संख्या पे बार होगा तो आपको एक शून्य से गुना करना होगा। एक शून्य मतलब 1 10। यदि दो संख्या पे बार होगा तो 2 10, 2 10 का गुणनफल कितना 100। अगर 3 संख्या पे बार होगा तो आपको 3 10 से गुना करना होगा। 3 10 का मतलब 1000। आप इतना याद रखिए। सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है एक संख्या पे बार है ये, तो इसको हम किससे गुना करेंगे हमेशा 10 से। अब ये संख्या कितना 2 से है तो इसको हम किससे गुना करेंगे 100 से। अगर मान के चलिए कोई संख्या इस तरह से है 3 पे बार है तो इसको हम किससे गुना करेंगे 1000 से। याद रखिए जितना संख्या पे बार 10 का गुणांक उतना संख्या पे होगा।
अगर आप ये ट्रिक याद रखते हैं तो शायद आपको पी बाई क्यू निकालने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। यहां पे देखिए क्या होगा, हमने क्या कहा, एक संख्या पे बार है तो इसीलिए हम लिखेंगे क्या, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, अब जब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 6.6। अब बोले सर कैसे, अगर नहीं समझ में आता है तो 10.6 यहाँ देखिए 10.6 गुना 6 है ना, 6 है ना गुना 10 करेंगे 10.66 है ना, अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा इस तरह से होगा, 2 अंक के बाद 10.0 का वैल्यू समाप्त होता है, मतलब गुणनफल कितना हुआ 6.6। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया समीकरण कितना 2। अब क्या करना है, समीकरण एक को 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण 1 देखिए, 2 देखिए कितना है 10x बराबर 0 यहाँ 0 नहीं लगेगा 6.6 और यहाँ पे x बराबर 0 कितना 6। अगर हम यहाँ पे घटाएंगे, क्योंकि घटाने पर है, क्या करने पर, घटाने पर, अगर घटाएंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 0, यहाँ दशमलव, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x बराबर, दशमलव के बाद किसी संख्या 0 का वैल्यू नहीं होता है, यानी x बराबर हो जाएगा 6/9, यानी क्या हो जाएगा 3 दूनी, देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी x बराबर आपका हो गया कितना 2/3। यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी सवाल को p बाई क्यू के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सवाल नंबर कितना, इसी का दूसरा सवाल जो आपका किताब में है, वो किताब में है, तो चलिए हम उसको बताते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल आपका दिया हुआ है, क्या सवाल आपका है 2 नंबर, 2 नंबर में आपका है 0.47। याद रखिए यहाँ पे किस पे बार है, 7 पे बार है, किस पे बार है, 7 पे बार है। तो 0.47 है, तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि क्या कर सकते हैं, माना कि x बराबर क्या हो जाएगा 0.47, 7 पे बार है, किस पे बार है, 7 पे बार है। हमने आपको ट्रिक बताया, यदि किसी संख्या पे जितना संख्या पे बार रहे उतना 10 से आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा। यदि एक संख्या पे बार रहे तो 1 10 से, अगर 2 संख्या से बार रहे 2 10 का गुणनफल मतलब 100, अगर 3 10 से होगा तो क्या हो जाएगा 1000। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम पहले इसको लिख लेते हैं। ये समीकरण हमारा कितना हो गया 1। फिर यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं 0.477, सिर्फ एक बार लिख लेना है और डॉट डॉट छोड़ देना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ किससे गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। चूंकि यहाँ पे हमने क्या कहा, अगर एक संख्या पे बार है तो दोनों तरफ किससे गुना होगा, 10 से, अगर 2 संख्या पे होगा तो 100 से, अगर 3 संख्या होगा तो किससे, 1000 से। इठो बात आप क्या कीजिए, याद रख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 से अगर गुना करेंगे, 10 से दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, जैसे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x बराबर कितना होगा 4.77, समीकरण कितना हो जाएगा 2। अब गुना कर सकते हैं, हमने जो आपको पहले यहाँ पे बता चुके हैं। क्योंकि जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, जब 0 हो जाएगा तो 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव हो गया। फिर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 को, समीकरण क्या करेंगे, 1 को, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। तो समीकरण 1 को जब 2 से घटाएंगे तो देखिए 10x बराबर कितना हो जाएगा 4.77, ये हो गया। दूसरा है x बराबर कितना हो जाएगा 0.47। अब घटाने पर तो घटा का चिन्ह दे देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर,
ठीक है। अब जैसे घटाएंगे तो 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ दशमलव है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, दशमलव का 0 का वैल्यू समाप्त होता है, बराबर है यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x। यदि हम x बराबर करेंगे 4.3 बट्टा कितना हो जाएगा 9, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, ऊपर नीचे कुछ कटेगा क्या, जब नहीं कटेगा तो हमारा जो है आंसर वही क्या हो जाएगा आंसर, यानी क्या हो जाएगा 43/90। ये हो गया सवाल नंबर 2 का आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 3। चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना 3 का 3 नंबर जो आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 0.001 इस पे बार है। हमने क्या कहा इस संख्या पे कितना संख्या है 3 बार है। यदि 3 संख्या पे बार रहे तो किससे गुना करना होगा 3 0 मतलब 1000। इठो बात आप याद रखिए। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.001 समीकरण 1। क्या हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.00 क्या हो जाएगा 1 फिर 001 एक बार एक्स्ट्रा लिख लिए। अब क्या कर सकते हैं दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 3 संख्या पे बार है इसलिए क्या हो जाएगा 3 10 मतलब 1000 से गुना करने पर तो 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1000x हो जाएगा। अब यहाँ पे लुढ़क के कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे 1.001 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे जैसे करेंगे तो दशमलव लुढ़क के यहाँ पे आ जाएगा, इससे पहले 0 का वैल्यू समाप्त होता है। तो ये हो गया समीकरण कितना 2। अब लिखेंगे क्या समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, ठीक है। तो 2 से घटाना है ना, 1 को 2 से घटाने पर। तो जैसे घटाएंगे तो यहां पे देखिए कितना हो जाएगा 1000x बराबर है ना 1.001। अब यहाँ पे x बराबर 0.001। अगर घटाएंगे तो घटा हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर, ठीक है। अब जैसे घटाने पर है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये तो 0 0 0 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे 1, दशमलव का 0 का वैल्यू समाप्त होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 999 x बराबर, यानी x बराबर हो जाएगा 1/999। यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से सवाल नंबर 3 आपका समाप्त होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट विधि का प्रयोग करते हुए तीनों सवाल आपको बनाते हैं। सिर्फ 1 मिनट में तीनों सवाल आपका बन जाएगा। चलिए हमारे साथ बने रहिए। जैसे पहला सवाल था आपका, पहला सवाल क्या था 0. यहाँ पे कितना था 0.6 पे बार। तो आप इसको कोशिश क्या कीजिए, जैसे ये है तो आपको डायरेक्ट अगर संख्या लिखना है, क्या लिखना है संख्या, आपको कुछ नहीं करना है 6 लिख देना है। इस पे संख्या कितना बार है 1 बार है तो आपको 1 9 लिख देना है बस। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 3 3 3 9 बराबर 2/3, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल का आंसर। चलिए आपको समझ में नहीं आया तो हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे 0.7 है, कितना है 0.7 है, उस पे संख्या कितना बार है 1 बार है। तो अगर डायरेक्ट हमारा संख्या बराबर हो जाएगा तो 7/1 बार है तो कितना होगा 1 9। यदि मान के चलिए 0.73 है, कितना है 2 संख्या है, कितना है 2 है, तो हमारा संख्या बराबर हो जाएगा कितना 7 यहाँ पे 73/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। तो ये तो सवाल नंबर 1 था। हम सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या था 4 7 पे बार, कितना पे 7 पे बार। तो यहां पे सबसे पहले अगर संख्या करेंगे तो याद रखिए पहले पूरा संख्या लिख लें, उसके पहले देखिए कितना है 4 है, क्या है इस पे 4 है। तो आपको क्या करना है 4 क्या कर देना है उसको घटा देना है, यानी बार से पहले जितना संख्या होगा उसको घटा देना है। उसके बाद अगर एक संख्या पे बार है तो आपको 1 9 बैठा देना है और बार से पहले दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 डाल देना है। यहाँ पे 1 अंक है इसलिए 1 0। तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 43 कितना हो जाएगा 90। यही हो गया आपका आंसर। आपको यह समझने में शायद दिक्कत होगी तो चलिए इसका हम क्या करते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, ध्यान से देखिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई 0.53 है, अब इस पे बार है, किस पे है इस पे बार है। तो आप ऐसे कीजिए, क्या करना है संख्या बराबर करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा आपका 5 3 लिख देंगे। देखिए दशमलव से पहले कितना है 5 है,
बार से पहले कितना है 5 है, तो 5 को आपको घटा देना है, तो 5 घटा दिए, बट्टा एक संख्या पे बार है, इसलिए 1 9 दशमलव का देखिए एक बार से पहले कितना संख्या है, एक संख्या मतलब सिर्फ 5 है, इसीलिए कितना 0 1 0। अब यहाँ पे देखिए घटा दीजिए, अगर जैसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48, 48 बट्टे कितना हो जाएगा 90। तो चलिए अगर इसको हम कटाएंगे, क्या करेंगे कटाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 6 बार में कट जाएगा, 8 6 के 48, 15 6 के 90, 6 बट्टा कितना हो जाएगा 15, है ना, सॉरी यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। अगर सवाल नंबर तीसरा देखते हैं, कितना तीसरा जो अभी अभी बनाए, कितना 1, इस पे बार है, तो यहाँ पे अगर हम संख्या बराबर करेंगे तो सिंपल जो संख्या डाल दिए, उसके बाद 3 9 तो 3 9 डाल दिए, यही हो गया आपका आंसर। ये जो ट्रिक था आपका क्या शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको नई क्लास का या किसी दूसरे क्लास का वीडियो पसंद मतलब चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, और जिस सब्जेक्ट का भी चाहिए आप कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।